सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज कामदा एकादशी है, सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बाग बिहारी फूल बंगले में आए हैं और हमने भी कान्हा जी को फूलों से सजा दिया है। देखिए, आज नए नए वस्त्र धारण करके बैठे हुए हैं, हाथों के देखिए छोटे वाले। आज का महात्म्य यह है, कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म्य राजसा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले, भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करते थे। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सराएं नृत्य करती थी। उनमें ललिता नाम की गंधर्वी और गंधर्व भी था। उनका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राज्य सभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने न थी। उसकी स्मृति में वह गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खाई। राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ, ललित को बुलाकर कहा, तुम मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया, इस कारण श्राप देता हूँ, राक्षस बनकर कर्म का फल भोगो। पुंडरीक के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया। 8 योजन उसका शरीर था, 2 योजन लंबी भुजाएं थी। उसके रोम मानो बड़े बड़े वृक्ष थे। नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान चमकते थे। मंदराचल पर्वत की कंदरा के समान पेट था। भोजन मिलना मुश्किल हो गया। भूख से दुखी हो गया। उसके स्त्री से ने सुना तो वह वे वन में उसके पीछे विचरने लगी। उस वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति का उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदा एकादशी की विधि सहित व्रत करके उसका फल पति को अर्पण कर दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त हो करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत का कर रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए, प्रातःकाल ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। फिर उनकी परिक्रमा कर पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल लिया, जिसे ब्राह्मणों के सामने पति को अर्पण करने का संकल्प कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी के सहित स्वर्ग चला गया। यह कथा वाराह पुराण में वर्णित है। इस दिन ओया का सागर लेना चाहिए। दूध, दही, फल आदि भी ले सकते हैं। सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।